चलिए सर, मैं आपका तही दिल से आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। जो पहला ही यहाँ पर स्लाइड आई है उसके साथ साथ जो मैंने प्रोग्राम को इंशाअल्लाह रहमान उसी दिशा में लेने की कोशिश करूंगा जो मैंने यहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम की, वो जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया एंड विजन ऑफ आरसीएम। तो देखेंगे सर कैसा प्रोग्राम रहेगा ये, आप ही फिर वो अंदाजा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो उसके साथ सबसे पहले ये स्लाइड आपके सामने शेयर होगी। डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये पता ही है कि 21वीं सदी का बिजनेस है ये सर। ये जो 21वीं सदी का बिजनेस, पहले ही रॉबर्ट टी क्योसा ने बोला है कि अपनी बिजनेस ऑफ द 21वीं सेंचुरी, जो इसको हम 21st सेंचुरी बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, देखिए सर, टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में दो चीजें होती हैं। पहले तो एक चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंगल लेवल, धीरे धीरे स्लाइड्स वहां ही जाएंगी जो मैंने टॉपिक चुना है। इंशाल्लाह रहमान आपको मैं पूरा आनंद आएगा इस प्रोग्राम में। तो टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सिंगल लेवल मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो आपको ये पता ही है कि सिंगल लेवल और एमएलएम में हम जुट चुके हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम काम करते हैं। और उसके बाद विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस, देखिए दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, दूर अंदेश लोग जो होते हैं, असल में आने वाले सालों में अभी किस और आरसीएम बिजनेस जाने जा रहा है। अभी आरसीएम बिजनेस की उड़ान अभी ये बढ़ ही रहा है। हमको लग रहा है कंपनी को, आरसीएम बिजनेस को 24 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो गए हैं, मगर मेरी नजर में आज जितना मैं इसमें हो चुका हूं, आज जितना मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर जा चुका हूं, आज मैं जितना सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस, आपको आगे आगे पता चलेगा कि आरसीएम बिजनेस के जो फाउंडर है मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा जी, पीसी सर, जो हमारा प्रोग्राम करके गए यहाँ पर, एक बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम रहा वो हमारे लिए, क्योंकि तब से टीम में मोमेंटम है। मैं मुदस्सिर भाई को सलाम करता हूं, अभी भी आज में उसकी मीटिंग थी, अभी अभी घर पहुंचे हैं। जो जो साथी एक्शन में है और अभी जो घर में रेस्ट मूड में बैठे हैं, उनको अपने आप को वो चुमटी मारनी होगी कि हमें भी कहीं ना कहीं फील्ड में निकलना है। मगर एक दो दिन से आपको पता ही हमारा कश्मीर का मामला है कि आज हमें पौने 7 ड्यूटी ज्वाइन करनी, और हम 1 तारीख से बराबर आज 15 तक, कल तक हमारा वो प्लांटेशन ड्राइव हर एक बड़े बड़े इदारे में होता है, और उसको सारा जो ये हमारा डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही देख रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, वो आप देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ विजन पे जो बात मैं करने जा रहा हूं, आप देखिए विजन, व्हाट इज नेक्स्ट, मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर। आपको अपने दिमाग में, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बिठाना होता है। विजन इसी चीज का नाम है। व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, मेंटल पिक्चर ऑफ फ्यूचर। आपको अपने दिमाग में इस पिक्चर को सेव करना होगा, या इस तस्वीर को बनाना होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये जो लोग सोचते हैं, जो लोग ये करते हैं, उन लोगों को विजनरी लोग कहा जाता है। क्योंकि जब विजन को देखा जाता है कि यहां से, अब अगर हम देखेंगे कि अभी एक पहाड़ी के इस पार इंसान होता है तो पहलगाम तक मुश्ताक भट्ट को जाना है, पहलगाम से जो वो चोटियां फिर आगे मेरे सामने नजर आती है, मेरी नजर यही होती है कि दुनिया यहाँ तक है। मगर जब हम गाड़ी को उस साइड घुमा के ले जाते हैं तो पहाड़ी के उस पार भी दुनिया बहुत ज्यादा है। तो उसी के हिसाब से विजनरी लोग ऐसे ही पहले देख चुके होते हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि आगे क्या होगा। उसी को विजन बोलते हैं। जो हमारे टीसी सर एक विजन पे काम करते हैं, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है सर। आगे आगे आप स्लाइड्स के थ्रू देखेंगे कि किन चीजों को मैंने टच किया है। तो उसके बाद इंडिया आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, और उसके साथ साथ विजन के साथ साथ ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा मुल्क है, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर 138 करोड़ पॉपुलेशन है। साथियों, हम किस चीज के साथ जुड़ चुके हैं, हमने किस चीज में पना ली है, अल्लाह ताला ने हमको किस अपॉर्चुनिटी से नवाजा है। अभी हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी इस मुश्ताक भट्ट को, मोटे दिमाग वाले इंसान को, ये बात दिमाग के अंदर नहीं घुसती है कि कहीं ना कहीं आपका फॉर्म साइन हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिल चुका है। क्योंकि इंडिया में जो ग्रोथ होने जा रही है आगे आने वाले सालों में, ये आंकड़ों पे मैं बात कर रहा हूं,
कैलाश चंद छाबड़ा जी आ रहे हैं 29 सितंबर को। मैं कहीं ना कहीं आपको उसके प्रोग्राम की ओर लेना चाहता हूं, क्योंकि जब वो वहां पर टैगोर हॉल में इंशाअल्लाह रहमान, न मैंने आज तक उसको देखा है सामने, यही यूट्यूब पे देखा है, या बड़े बड़े फंक्शन में जब वो सेमिनार में होते हैं तो फिर वो लाइव टेलीकास्ट चलता है, तो केसी सर को हमने सामने, मैंने बीसी सर को खाली देखा था जब हमने यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में पहले उस मतलब पहले दौर में प्रोग्राम किया था। तो केसी छाबड़ा को आने आना है अब, वो इसी के अंदाज से आपको, मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूं, मैं अपनी तारीफें खुद नहीं करता हूं, मैं मीयू मिठू बनना नहीं चाहता हूं, मगर साथियों आपको समझाने के लिए उसका जो प्रोग्राम होता है वो डेटा बेस्ड बिजनेस, वो प्रोग्राम होता है, वो डेटा पे आंकड़ों पे ज्यादा बात करता है, क्योंकि डेटा ही चलेगा, आंकड़े ही चलेंगे, डिजिटल, अब डिजिटलाइजेशन हुआ है सारा कुछ, अब यही चलेगा। अब चलो उसकी ओर में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद यंगेस्ट नेशन इंडिया, youngest nation India, India's 64% of population is less than 40 year age। देखिए 40 एज, जो हमारे 64% पॉपुलेशन जो है वो 40 की उम्र से कम रहते हैं यहाँ पर। जो नौजवान लोग 40 को टच किया गया यहाँ, 64% वो लोग हैं इंडिया में जो यंगेस्ट है, 40 तक यंग ही माना जाता है। तो 40 के एज तक यहाँ पर 64% उनका रेशो है। आप देखिए कि हम इसमें कितने झंडे गाड़ सकते हैं, आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा हो सकता है। और उसके बाद देखिए बाहर के ममालिकों में क्या है, वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जिसको हम रोजगार बोलते हैं, यूएसए में अगर देखा जाएगा 331 मिलियन, ये हो गया 71.4% यहाँ पर रोजगार है। और उसके बाद देखेंगे रशिया में 145 मिलियन, उसमें से 70.8% ये हो गया उनका एम्प्लॉयमेंट, वहां पर कितनी बेरोजगारी है। और ब्राजील में देखा जाएगा 212 मिलियन और 61.4%। और उसके बाद चाइना, लास्ट में इंडिया में टच करूंगा, चाइना में देखा जाएगा तो पॉपुलेशन के हिसाब से 1.43 बिलियन, और उसके साथ साथ वहां पर रोजगार 75.1%। और बाद में लास्ट में अगर हमारी इंडिया की तरफ नजर दौड़ाई जाए, ये आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं, ये मैंने इधर उधर से कहीं से, ये ऐसी छत से टपक के नहीं आती है ये स्लाइड, ये इनके पीछे अपने आप को तैयार करना पड़ता है, इन चीजों को सीखने की जरूरत होती है मेरे साथियों। इंडिया 1.38 बिलियन, और यहाँ पर अगर रोजगार का रेशो देखा जाएगा तो 46.3% रोजगार है यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा वो 10-15 हजार वाले, वो अलग अलग नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, वो भी है इंशाल्लाह रहमान अपने पास मवाद में, आगे के प्रोग्राम में वो देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपको अगर देखना है, उसके बाद अगर आपको देखा जाएगा, इंडिया आइडल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा मुल्क है, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया आइडल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, ये आइडल है क्योंकि यहाँ पर 54%, 54%, जिनको उर्दू में बोलते हैं कि 54% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बैठी हुई है यहाँ पर। बेरोजगारी का जो रेशो है वो 54% है, 54% है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर बैठा हुआ है, बेरोजगारी जो यहाँ पर जो लोगों को सता रही है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग और जा रही है। मैं आपको इन बातों की तरह ले जाना चाहता हूँ। आप ये मत बोले कि ये हल्दी खाने का, नमक खाने का, वो तो है ही, प्रोडक्ट से ही परचेज वैल्यू आएगा। अब वो बातें पुरानी हो चुकी है, उसके पीछे कितना दौड़ना है तो वो तो सीख ही गए हैं सब साथी इंशाअल्लाह रहमान। तो आप देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं, डेटा क्या बता रहा है। तो यहाँ पर जब ये बेरोजगारी का हाल है तो आपको देखना होगा, इंडिया आइडल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, फिर से मोस्ट सोशली बाउंडेड, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाहर की कंट्रीज में वो नहीं होता है, वहां हमसाया को हमसाया नहीं जानता है, जो यूएसए की ऐसे अभी लाइफ नहीं है जो इंडिया की लाइफ है। इंडिया में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, हम सोशली बाउंडेड है। अच्छा आसन मास्टर बेंच, अच्छा आसन पॉस्टर बेंच, अच्छा आसन पॉफी
तो रब्बुल आलमीन उसको शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि हम उनकी अभी खबरगिरी करते हैं और हम सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बाहर के देशों में लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए इंडिया को आइडल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग कहा गया है, क्योंकि हम मोस्ट सोशली बाउंडेड है। जो स्लाइड आपके सामने शेयर हो रही है, इस पर खाली 4 अल्फाज या 5 अल्फाज लिखे हुए हैं और बाकी जो ये तर्जमा आपका बट मुशाक का करता हो, अपने आप को तुर्रम खान नहीं मानता हूं, खुदा की कसम किसी जगह ये लिखा नहीं हुआ है। टोटली ये दिल से निकलता है और दिमाग से निकलता है, दिल में उतर गया है और आपके सामने बात हो रही है। और उसके साथ साथ अब जब देखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट ग्रोथ रेट, इंडिया विल बी नंबर 1 बिफोर 2 बार लिखा गया है। कब? 2037 में, जब हम 2037 की ओर अब जा रहे हैं। 2037 तक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट ग्रोथ रेट इंडिया विल बी नंबर 1 बिफोर 2037 तक। अब आप यही बोलोगे कि कल तक हमारे अपना इन हजरात बोल रहे थे कि 64,005 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है। वो तो हो गया है, उसका रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड टूट चुका है 24 में ही, मगर वही हो गई ना दूरदृष्टि, वही हो गए ना, मैं यहाँ पर विजन के मुतालिक बात कर रहा हूँ। 2037 में इस इंडस्ट्री का हाल क्या होने वाला है। और स्पेशली अभी आप देखोगे कि आरसीएम आगे क्यों, आरसीएम क्यों, वो भी स्लाइड्स में दिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो आंकड़े कौन तय करता है, आंकड़े ये देखे मेरे सर, ये केपीएमजी द ऑफिशियल्स, फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा यहाँ पर मिनिस्ट्री होता है, जिन्होंने इसके मुतालिक 2016 में फिर गाइडलाइंस जहां से आई। फिक्की किस चीज का नाम है? अभी आप बोलोगे कि मुश्ताक साहब ने यहाँ पर फिक्की बोला, ये तो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये एक संस्था होती है, ये एक उन चीजों को देखने वाली संस्था होती है जिस मतलब यहां से ही ये आंकड़े वांकड़े तैयार किए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बाकायदा तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ी मान हस्तियां काम करती है, जहां पर केपीएमजी के रिपोर्ट आते हैं तो और फिक्की के आते हैं, मिनिस्ट्री जो हमारी यहाँ पर होती है कंज्यूमर अफेयर्स की, वहां से सब कुछ तय होके आ गया है कि तब जाके ये डेटा और आंकड़े हमारे सामने आते हैं। ऐसे मुश्ताक भट्ट ये नहीं लाता है कि रशिया में कितना है, चाइना में कितना है, नहीं नहीं, ऐसे जमीन से उग के नहीं आएंगे या आसमान से टपक के आए, इसके पीछे हस्तियां काम करती है। और उसके आगे मैंने पहले ही आपको बोला कि केसी सर जो हमारा प्रोग्राम करेंगे, आज ही मैं आपको दो टोक अल्फाज में बोलने जा रहा हूँ, क्या होगा उसका कंटेंट अल्लाह जानता है, मगर मुश्ताक भट्ट कहीं ना कहीं महसूस करता है कि उसका प्रोग्राम तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता इन्हीं चीजों की तरफ जाएगा। वो एक बेहतरीन नमूना हो सकता है हमारे लिए, और उससे हमारे बिजनेस में बीच बीच में 29 सितंबर की बात आएगी, क्योंकि मैं आज आ गया हूं उसी प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद जब देखा जाएगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा ये डेटा भी आ गया, सारा कुछ आ गया, आंकड़े आपके साथ अब शेयर हो गए, अब मैंने सारी बातों को तो चेंज योर माइंड। सर जी अभी भी आपके पास वक्त है, अपने दिमाग को बदल दीजिए, अपना सोच जो है, अपनी सोच को तब्दील कीजिए। ये मत सोचिए कि ये अपलाइन का बिजनेस है, ये मत सोचिए कि ये डाउनलाइन का बिजनेस है। ये आप पर अल्लाह ताला का एक ऐसा फजलो करम है, ये एक ऐसा कर्म किया है रब ने आपको, ये माँ बाप की दुआओं का असर है, हमारी इसमें कोई करनी और कथनी नहीं है। मुश्ताक भट्ट ने आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट का कभी रेट देखा ही नहीं है। अब मुझे क्या, यह नहीं मैं बोलूंगा आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, फिर भी यहाँ पर सिस्टम का रोल है। अप्लाइंस के हम दामनगीर हर वक्त रहेंगे, उंगली पकड़ के सीखने की जरूरत है। मगर अब देखिए, चेंज योर माइंडसेट, आपको अपने दिमाग को बदलना होगा। क्या होगा उससे? तो मिलीनियर माइंडसेट, आपको अपने दिमाग में मिलीनियर माइंडसेट क्यों क्यों डालना होगा। यीशु ने बस बियकोलॉजी बना कि आप उस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, आपने उस इंडस्ट्री में जगह ली है, आपको अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में पनाह दी है, तो आप मिलीनियर माइंडसेट डेवलप कीजिए। जैसे मेरे मुदस्सिर भाई अभी रात दिन, ये मत देखें कि होम मीटिंग का रिजल्ट क्या, देखिए भट्ट साहब ने वनपू में पहले ही दिन इस महीने के हमारे साथ एक कंक्रीट बहुत आसान वो डीटीडब्ल्यू शेयर की, और उसके बहुत
अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। हम अगर 2 दिन 3 दिन पहले किसी जगह होम मीटिंग देते हैं, उसके बाद आपको पता ही है कि वहां पर फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पर अल्लाह ताला फिर वो ना रोब वहां पर हमें इंशाअल्लाह रहमान इज्जत ही अता करता है और वहां से बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। जो भट्ट साहब ने बोला कि आपको 2 प्लान शेयर करने के, चलो हफ्ते में एक दिन, मैं बोलता हूँ उनसे मैं माफी मांगूंगा, एक दिन किसी बंदे को काम भी पड़ सकता है, खतरनाक काम भी पड़ सकता, मगर जो दिन हमारे भी वो ना फ्री होते हैं, उन दिनों में भी अगर हम प्लान नहीं बन तो मिलीनियर माइंडसेट कहां से आए? हम अपने आप को मिलीनियर कहाँ मानेंगे? ये जो इंडस्ट्री है ये मिलीनियर लोगों की है। आगे आगे आपको पता चलेगा कि बात क्या बोल रहा है और क्यों मिलीनियर। 9 सितंबर 2016 गाइडलाइंस पर गवर्नमेंट, गाइडलाइन बाय गवर्नमेंट। क्यों हम अब इस इंडस्ट्री में अपने आप को, फ्यूचर को सेफ समझते हैं, या यहाँ पर हम मिलीनियर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि 9 सितंबर 2016 आई बाज़ाब्ते तौर गाइडलाइन इजरा करना। उन गाइडलाइन में अगर किसी का हाथ, पहले सबसे पहले जो सामने थे वो हमारे ही दिग्गज लीडर ऊपर बैठे हुए हैं, सुरेंद्र वत्स सर बैठे हैं, विजय विरोधिया सर बैठे थे, हर अपना इनका उसमें रोल है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मजबूर हो गई। 9 सितंबर 2016 गाइडलाइन बाय गवर्नमेंट। इसलिए मैं आपको इस बात से सहनशील करना चाहता हूं, ये बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि आपको मिलीनियर माइंडसेट देखना होगा। आप पता है आपको कि आप किस इंडस्ट्री के साथ खेल रहे हैं। हम अभी इसको हल्के में ले रहे हैं, वरना अगर भट्ट साहब आए, उन्होंने 1-2 में पिकअप से WW2 पे हमारे साथ प्लानिंग शेयर की और उन्होंने बोला कि ग्रुप में फोटो आने चाहिए, उससे एक माहौल बनता है। जब मैं उतना करके भी वीडियो नहीं डालूंगा, फोटो नहीं डालूंगा, तो हम कौन सी लाज रखते हैं अपने अपने की बातों का? क्या खरा उतरेंगे उनकी नजरों में? हम अपने आप की भी एक इज्जत होती है सर। और उसके बाद अब देखेंगे RCM फॉर एवरी। अब जब हम इंडस्ट्री में आए हैं, अब हमने मिलीनियर का सोच बनाया है, अब मैं आपके साथ अभी तक विजन पे बात करता था, क्या है इस RCM बिजनेस में, क्यों है ये RCM फॉर एवरीवन, अल्टीमेट पैकेज ऑफ लाइफ। खुदा की कसम, अल्टीमेट पैकेज ऑफ लाइफ। आपको हर एक चीज की तरफ ये RCM बिजनेस जो है, यहाँ से हर एक चीज से आपको नवाजा जाता है। कहां से? रब के दरबार से, उसके बाद सिस्टम से। और आप जब अपनी अप्लायंस का कहना सुनना मानते हो, ये मत देखो कि बट मुश्ताक टोटली मैट्रिक पास है, वो बात गई, वो जमाना गया। मैट्रिक हूं तो वो अल्लाह ताला कहां से अल्फाज वो देता है, जुबान मेरी है, ये उसी का एक कर्म है और अपने सिस्टम को फॉलो करता हूं। यहाँ पर आज मैं कोई वाज नहीं पढ़ूंगा, ये टोटली सिस्टम का ही वाज है। वो इंशाअल्लाह रहमान हर एक चीज से रब अभी वो बहुत अता करने वाला है, बेशुमार अता करने वाला है। क्योंकि जो चीज, जो इंसान नेक नीति से काम, हम इंशाअल्लाह रहमान लोगों को दलदल से निकाल रहे हैं। अल्टीमेट पैकेज ऑफ लाइफ, अल्टीमेट मैंने यहाँ पर आपको बताया, RCM फॉर एवरीवन। और उसके बाद दूसरा, RCM फॉर एवरीवन रिस्क फ्री बिजनेस। कौन सा रिस्क है? कौन सा शॉपिंग मॉल आपको लेना है? कितना इन्वेस्टमेंट आपकी है? 2,000 रुपए आप ऐड हो जाते हो, आपकी KYC अपडेट हो जाती है, 2,000 रुपए घर के लिए प्रोडक्ट लाते हो, वो भी नंबर 1 प्रोडक्ट होता है, अडल्ट फ्री प्रोडक्ट होता है, और आपकी एक बड़ी कहानी शुरू हो जाती है। अरे ये खेल तमाशा समझा है हम लोगों ने, रिस्क फ्री बिजनेस। यहाँ पर अगर 10,000 का बिजनेस भी रोड पे है, उसको भी 100% रिस्क होती है। हमारा टोटली कोई यहाँ पर रिस्क है ही नहीं। और उसके बाद तेज तेज चलूंगा मैं, क्योंकि प्रोग्राम अगर ये देखा जाए इसको मैं 4 हिस्सों में भी बांट सकता था, मगर अपनी टीम की हमदर्दी करा रही है। RCM फॉर एवरीवन, नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जब आप इसमें आते हो, जिस टाइम आप यहाँ दाखिला लेते हो, उस वक्त आपकी क्वालिफिकेशन नहीं बोली जाती है, आपको अभी कोई एक्सपीरियंस इस बिजनेस की नहीं होती है, और डायरेक्टली आप 2,000 का वो सामान कर ले जाते हो, अपने 2-4 डॉक्यूमेंट देते हो और एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन जाते हो, वो भी 45% के शराकतदार बन जाते हो।
तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले पहले इंसान इन दुलाबों में रहता है कि ये अपलाइन का बिजनेस है, ये डाउनलाइन का बिजनेस है। नहीं नहीं मेरे साथियों, मैंने जिगर गोशो, मैंने नमाज के ऊपर जो यमो ख्यालो मजी वापस, ये बिजनेस आपका है, ये आपने ही करना है, ये लोगों के पास आपने ही लेके जाना है। यहाँ पर मार्केटिंग प्लान आपको ही शेयर करना है और आपको बढ़ बढ़ के रिजल्ट आ जाएंगे। और चौथी स्लाइड यहाँ पर जो है, आरसीएम फॉर एवरीवन, सेकंड इनकम एंड पैसिव इनकम। यस सर, आरसीएम काम तो आप पहले वाला करते ही, आप दुकानदार हो, आप मुलाजिम हो, आप मजदूर हो, आप मिस्त्री भाई हो, जो हो, तो वहां पर आप वो काम देख रहे हैं। उसके साथ साथ जब आपने इसका फॉर्म साइन किया तो आपके घर में कहीं न कहीं एक वो दिया जलता है कि सेकंड इनकम थोड़ी 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 पहले स्कॉलरशिप खड़ी हो जाती है। और जब आप बड़े पायदानों पे चल जाते हो, जैसे हमारे भट्ट साहब है, अल्ताफ साहब है, उब्दुल्ला साहब है, शौकत साहब है, तो आप जब बड़े पायदानों पे चले जाते हो तो फिर आप उस इनकम को पैसिव इनकम का नाम दे सकते हो। और रिस्क टोटल अभी जो मैंने पहले से, उसमें कोई रिस्क है नहीं। क्या है, लोगों के पास जाना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, धीरे धीरे वो आगे वाले स्लाइडों पे। और पांचवा क्या है, आरसीएम फॉर एवरीवन, मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, यहाँ पर यही रिवार्ड आपको मिल जाते हैं। कभी आपको रात के 9:45 जब सेमिनार नजदीक होता है और आपकी अपलाइन को आप पर फोकस होता है, वो फोन मारती है कि भट्ट साहब आपको कल तैयार रहना है, आपको बीसी सर के प्रोग्राम की होस्टिंग करनी है, आपको पहले वहां पर स्टेज सजाना है। यही हो गया कि मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री। कब मैं जाता और कब मैं टैगोर हॉल के स्टेज को अपने नाम करता, वो भी बीसी सर के प्रोग्राम में। ये अल्लाह का करम है और उसके बाद हमारी अपनी इसकी मेहरबानी है। और उसके साथ साथ मैं आपको इस बात से जहनशीन करना चाहता हूँ, आरसीएम फॉर एवरीवन, ए यूनिक एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर जो ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम अब लॉन्च हुआ है पिछले 1-2 साल से, जहां पर सुरेंद्र वत्स का एक अहम रोल है। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम से ही हम सीख सकते हैं। पहले आप यहाँ पर आते हो कि आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होती है, पहले हर एक बंदा ऐसा ही होता है, मगर जब आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हो तो कहीं न कहीं आप फिर वहां पर ऐसे ही तैयार धीरे धीरे हो जाते हो। और आपको जूम की निशस्त में और आपको स्टेज दिया जाता है। और उसके बाद सातवां, ये क्या है, आरसीएम फॉर एवरीवन, लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपकी पर्सनालिटी पहले वाले जमाने में क्या थी, जब आपने नेटवर्किंग को साइन नहीं किया होता है तो उस वक्त आपकी दृष्टि क्या होती है, उस वक्त आपकी जिंदगी का क्या हाल होता है। और फिर जब आप नेटवर्किंग में आते हो, लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपकी जिंदगी को चेंज करता है, ये आपको अपग्रेड करती है, उठने में, बैठने में, बातचीत करने में, लोगों के साथ कैसे हम कलाम होना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो तेज तेज में चलूंगा। और उसके बाद आरसीएम फॉर एवरीवन, जर्नी जर्नी टुवर्ड्स गुड ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर आपको इखलाकियात से भरा जाता है, आपको तहजीब व तमद्दुन, आप पहले भी अच्छे लोग थे जब आपने कहा, मैं ये नहीं मानता हूँ, मगर आपको अपडेट किया जाता है। जैसे हम अपने फोन को अपडेट करते हैं, जैसे आपके फोन में बार बार आता है कि इस ऐप को आप अपडेट कीजिए, तो उसी तरह यहाँ पर आपको अपडेट किया जाता है टुवर्ड्स ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप कैसे एक गुड ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आरसीएम फॉर एवरीवन, हेल्प्स इन नेशन डेवलपमेंट। ये कौम को तरक्की की ओर ले जाता है, ये कौम कौम का मीमार है, ये हिंदुस्तान को एक एक ना वो इकोनॉमिकली डेवलप करने आया है, धीरे धीरे ये उसी ओर जा रहा है। आप जल्दबाजी से काम मत कीजिए, जो आपके हिस्से का काम है आप वो काम करते जाइए। और आज बाहर की दुनिया में अगर देखा जाएगा, लोग खाली इसी के पीछे लगे हुए हैं, तोड़ने पे लगे हुए हैं। मगर जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री का हाल देखा जाता है, यहाँ पर बोला जाता है, आओ मेरे भाई, आप मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाओ और हम इकट्ठे मिलजुल के कामयाब हो जाएंगे और मिलजुल के अपने दर्द बांटेंगे और खुशियों की ओर और कामयाबी की ओर अपनी मंजिल की उड़ान भरेंगे। और उसके बाद आपको आरसीएम फॉर एवरीवन, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिजनेस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया।
आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अब आती है जब आप इसका फॉर्म साइन करते हो टू बिल्ड बिजनेस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। तो ऐसे ट्रेडिशनल लाइफ में जाइए और दिल्ली के मेन मार्केट में आप दुकान ढूंढिए, उमर जाएगी उसी में बीक, मगर वहां पर हम दुकान नहीं ले सकते। और उसके बाद गैरवा, यहाँ पर आरसीएम फॉर एवरीवन, इंश्योरेंस फॉर जनरेशन। क्या है इंश्योरेंस फॉर जनरेशन? इस बात को आप गहरे से लीजिए ना। सतीश पंडित की मिसिस को देखिए, क्यों नहीं है जनरेशन का? आप आज विवेक चावरा को देखिए, रवि ओपी शर्मा को देखिए, है ना जनरेशन का इंश्योरेंस। सुजुका लोग मुझे तम पंग पॉलिसी पता अत मुपालसी तत मिपालसी पे 15 वुर दिवन रोपिस 50,000। यहाँ पर वो बात नहीं है मेरे साथियों। ये जनरेशन के लिए, जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उनके लिए आपका उनका बीमा हो जाता है यहाँ पर। मगर अभी हम कस से मत नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद आरसीएम फॉर एवरीवन, बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी। आप यहाँ पर अपनी स्टोरी खुद लिखोगे। जैसे भट्ट आज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, किसी भी स्टेज को भट्ट साहब को यहाँ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उन्हीं के मुशतरम खान, आप ये देखिए सर, आने वाले सालों में आपकी अगर हम पर नजर रही, आपका हाथ हमारे सरों पे रहा, मिस्टर अल्ताफ हुसैन भट्ट साहब का, अब्दुल्ला साहब का, मोहतरम जावेद अहमद भट्ट साहब का, अली मोहम्मद डार साहब का, अली मोहम्मद, आपका साया हमारे सरों पे अल्लाह ताला बनाए रखे। और सिस्टम को फॉलो करते करते कोई भी स्टेज से आपका ये बट मुश्ताक वापस नहीं आएगा। इंशाल्लाह जीत के आएगा, हर वक्त भर भर के जीत के आएगा। हार के एक तो खुद जीत के आएगा, सबसे पहले अपनी टीम को जिता के लाएगा। ये तो स्ट्रगल पीरियड है। अभी हम स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे, इसमें मैं क्यों, अभी मैंने बोला 2037 की ओर जाइए और बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी, आप खुद अपनी कहानी यहाँ पर खुद लिखो। और उसके बाद आरसीएम फॉर एवरीवन, लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, आपको एक बेहतरीन संगत मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यही है, मैं अगर अंग्रेजी दान नहीं हूं, लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, आपको एक बेहतरीन संगत मिल जाती है। टूट बुच चूच रंग लखा पॉलिनेशन कर बागवेल हजरा क्या सा रंग रसा गई पे बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलप गम जिंदगी सूझ बूझ नेटवर्किंग सूझ बूझ आम तमन लकन स्किल, जब आपका उसके साथ उठना बैठना हो जाता है तो आप एक बेहतरीन एसोसिएशन में जा चुके होते। यहाँ पर जो मेरे पिछले दिन मोहतरम कह रहे थे, उस्ताद मोहतरम अल्ताफ साहब, आप अगर यहाँ पर इतना ही आपको मिलेगा कि आप बुरी संगत से दूर रहोगे। आज के दौर में हाय 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 हाय। चलो अब दूसरी 14वां क्या है, आरसीएम फॉर एवरीवन, लाइफ टाइम फ्री कोच। यही जो मैंने अभी बोला, कोचिंग जो हमें यहाँ लाइफ टाइम मिलती है। कौन सी कोचिंग? जूम की वसात, यूनिक एजुकेशन के सिस्टम के, और बड़े बड़े लीडर्स के जो सीरीज है, टेप है, सिस्टम जो कलकत्ता में पिछले दिन हुए देखे, वो जूनल सेलिब्रेशन हुई है। क्या मिलता है वहां से हमें? वहां से ही हमें कोचिंग मिलती है। और क्या, यहाँ पर आपको काई इंस्टीट्यूट की तरफ बच्चे को दाखिला देना है, पहले 1.5 लाख नहीं भरना होता, वो मैं जानता हूँ। 12वीं जमात से आज बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्ची पढ़ रही है, 5-6 साल से श्रीनगर में बैठी हुई है। मुझे पता है, बट सबको पता है कि खर्चा कितना आ रहा है। शुक्र है उस रब्बुल आलमीन का, नेटवर्किंग उसने हमारी जिंदगी में लाई है। और उसके बाद आरसीएम फॉर एवरीवन, ए फुलफिल्ड लाइफ। यहाँ पर आपकी लाइफ जो होती है मुकम्मल, जो मैंने कामयाबी का पैकेज आपको बोला, तो आपको यहाँ पर मुकम्मल पैकेज मिल जाता है। आपकी जिंदगी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। और अब जब ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग बेनिफिशियल फॉर नेशन, ये कौम के लिए एक, मान लीजिए कि ना एक ना वो बेहतरीन काम कर रही है मुल्क को आगे ले जाने में। आने वाले सालों में, आज तक भी बहुत अच्छा हुआ है, और आने वाले सालों में ये कौम को, इंडिया को एक अच्छी दिशा में लेके जाएगी। और उसके बाद उसमें क्या करना हो, क्यों, कैसे, ये किन चीजों से ये मुल्क को अच्छी ओर ले जाती? इन प्रोडक्ट सेलिंग 100% टैक्सेस गवर्नमेंट। जब हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स गवर्नमेंट की ओर जाता है, जो मुल्क की तरक्की के काम आता है। तो नेशन को, मुल्क को ये कहीं ना कहीं सुधारने में या अप करने में डायरेक्ट सेलिंग का एक अहम रोल है। तो ये एक आम, और उसके दूसरा क्या है, नो चांस फॉर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, जो हम मार्केटिंग प्लान में देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट डुप्लीकेट
हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी पे डायरेक्ट बनता है और हम पिकअप सेंटर से बिचौने वाले लोगों का पैसा ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद डायरेक्ट सेलर गेट्स कमीशन आफ्टर टीडीएस, जब आपका टैक्स कट जाता है, जब आपको कमीशन आता है महीने के बाद, पहले पहले स्कॉलरशिप आती है, उसमें भी टैक्स कट जाता है, जब वो मान लो 500, 400, 1000, 1500 ये कट जाता है, तो यही टैक्स का पैसा नेशन के लिए, कौम को, मुल्क को जरूरत लगता है। और उसके बाद चौथा तो क्या है, ग्रेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को एक बहुत बड़े रोजगार की तरफ, नेशन को, आप कौम को, आप युवाओं को, आप मान लीजिए कि जवान लड़कों को, जवान लड़कियों को ग्रेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट देने में कहीं ना कहीं मुल्क के, मान लीजिए वो जोमा बन जाते हैं, मुल्क को आप तरक्की की ओर ले जाते हो। और उसके बाद आरसीएम ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्या ये, अब आरसीएम फिर से आरसीएम ही, तो क्या करता है आरसीएम, देखिए क्यों आरसीएम बिजनेस ही क्यों, रेस्पॉन्सिबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट तो है ही, और रेस्पॉन्सिबल प्राइस पे आपको मिलते हैं, और क्वालिटी पे नंबर 1 मिलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है आरसीएम बिजनेस ही क्यों। और उसके बाद आरसीएम बिजनेस ही क्यों, huge infrastructure, own manufacturing plants, 200 depots all over country, 1000 delivery centers, आज ज्यादा ही होगा, 1000 ही है ये, 10,000, 10,000 डिलीवरी सेंटर्स, आज ज्यादा ही है, 2020 की बात, आज ज्यादा ही है। इससे तो मैं तेज तेज चल, क्योंकि इस कंपनी का अगर आपको देखना है, वो आने वाला जो हम गामा ओरिजिनल का टारगेट के पीछे लगे हुए हैं, उस दिन वो आपको कंपनी के साथ मुलाकात होगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या ह्यूज बोल रहा था भट्ट साहब, और ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या बोलता था मुश्ताक भाई, क्या खुद ये प्रोडक्ट बन जो नया होगा, हमने तो इंशाल्लाह हमें भरोसा किया, हमने देखा। और क्या है आरसीएम बिजनेस क्यों, इसके पास एक लोता लोता विजनरी फाउंडर टीसी छाबरा एमडी ऑफ आरसीएम बिजनेस, एक लोता और जीता जागता, जिसकी आंखों से ही झलकता है कि इसके दिल के अंदर ये विजनरी पर्सन है, इसके दिल के अंदर लोगों के प्रति कुछ न कुछ करने की तड़प थी, तब जाके इसने अपने प्रोडक्ट को 2000 में कहीं न कहीं डायरेक्ट सेलिंग में लाया, और हम जैसे लोग इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, फिर भी हम बोलते हैं आरसीएम क्यों। मैं यहां से ही आपको बोल रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस ही क्यों। और उसके बाद आरसीएम बिजनेस, फोर्थ, one of the biggest MLM company in the country, 43 years experience in traditional market and 20 years in MLM। ये बार बार बोला जाता है, अब 2000, अब खाली वो ना 20 नहीं, अब 24 साल का तजुर्बा है, अब 24 साल का गबरू जवान खड़ा हो चुका है, जवानी तो दीवानी होती है मेरे दोस्तों, एमएलएम में अगर आज 24 साल का तजुर्बा है इस कंपनी के पास, अभी भी भटकोगे, क्या कर रहे हो मेरे भाई। 43 ईयर्स का जो इनका अपना तजुर्बा था किसमें, ट्रेडिशनल, जब 77 से इन्होंने कपड़े के वो व्यापार शुरू किया था, और 2000 से धीरे धीरे 2000 में शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग की, और 2016 में गाइडलाइंस किया। सर अभी भी हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, विजन की बातें मैं बोल रहा हूं, कहां जाएगी ये इंडस्ट्री, किस दिशा की ओर जा, अपने बच्चों को उसमें कूदिए, अपने बच्चों को आज से ही तजुर्बा दीजिए, आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ क्या कितना बैठा हुआ है, हम प्राइवेट के पीछे ही लगे, दुकानदार 10,000 देगा तो उसी पे हम गुजारा, अल्लाह रहम करे। और उसके बाद क्या है पांचवा, यूनिक मार्केटिंग प्लान, जो मई 2023 में अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान आ गया। इस पे मैं एक पिक्चर का डायलॉग बोलूंगा, ये मार्केटिंग प्लान हमारे पास उसी तरह है जैसे दीवार पिक्चर आई थी, दीवार, उसमें वो अमित जी, बिग बी और शशि कपूर का रोल था, और अमित जी को वो अमीरी की दुनिया में चला जाता है धीरे धीरे, बचपन में जब उसकी वो लाइफ कैसी होती है वो सभी ने देखी, पुरानी फिल्म है। और उसके बाद शशि कपूर माँ के साथ रहता है, और एक दिन जब उन भाइयों का आमना सामना उस लाइफ में होता है, तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, और मेरे पास सब कुछ है, दुनिया का ऐशो अशरत है। शशि कपूर को बोलता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, एसएचओ साहब होता है, या ऐसा या डीएसपी साहब होता है, उस पिक्चर में रोल करता है, मगर शशि कपूर वो धीमे अल्फाजों में बोलता है, अमित जी, या उसमें उसका विजय या अजय नाम होता है, अजय मेरे पास माँ। इसी तरह हमारे पास मार्केटिंग प्लान, हमारे पास माँ है,
माँ कौन सी चीज है? जो मार्केटिंग प्लान है इसको माँ की हैसियत दीजिए। माँ तो माँ ही है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ये मार्केटिंग प्लान है, जैसे बस लेता है गाड़ी में एक पर्सन के साथ भी बात करनी होती है ना, वो भाई व्हाइट बोर्ड साथ होता है। पहले पहले बाट की टांगे कांपती थी। और यूनिक एजुकेशन, यूनिक जो है ये हमारा मार्केटिंग प्लान, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। मगर जब आप टाटा साल्ट का नमक का लिफाफा और अपना नमक का लिफाफा साथ रखोगे, जब आप सेंसेशन की टिकिया साथ रखोगे और वो ना वो डाउ की टिकिया साथ रखोगे, तब जाके आपके लिए ये माँ का काम करेगी। क्या अभी बीरूनी वो ना दिल में जगह नहीं दी आप लोगों ने? और आप मेहरबानी करके माफ कर, ये ये बोलना पड़ता है, ये बोलना पड़ता है। आप मुझसे अच्छे लीडर हैं, मगर मगर अगर हमने इसको इस अंदाजे से, इस तरीके से दिल में जगह नहीं दी, तो हमारा मार्केटिंग प्लान का काम करेगा? मेरे पास माँ है, हाँ क्या बात। और उसके बाद डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, UESRCM बिजनेस ही क्यों, अब डेडिकेशन से भरा हुआ यूनिक एजुकेशन सिस्टम। हर दिन 8 बजे हमारे सेमिनार होते हैं। बट भी जब उन सेमिनार को आप रोज मत अटेंड कीजिए, मैं हफ्ते में 2 प्रोग्राम तो अटेंड कीजिए। सतीश पंडित को 16 की 16 टिप्स जो है उनको धीरे धीरे सुन लीजिए। नए लोगों को मैं सतीश पंडित का अभी नहीं बोल रहा हूँ, उनको मुकेश कटारी ठीक रहेगा, अशोक पंडित की वो ना वो निर्णय की ताकत उनके लिए ठीक वही रहेगा। तो बाद में वो गहरा होता है, चलो इंशाल्लाह। उसके बाद वर्क सिस्टम, क्रिएट लीडर्स, बी पॉजिटिव एंड एक्साइटेड, लर्निंग एटीट्यूड, बी ए ड्रीमर। वर्क विद सिस्टम, आप जब सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, क्रिएट आप लीडर्स को तैयार करते हो। अपने डाउन में, अपने डेप्थ में ये मत देखिए कि मेरा परचेज वैल्यू कितना हुआ है, ना ना, वो भी करना है, वो भी करना है, बिजनेस फाइनल कर रहा है, तीसरा इस कलाम को मैं वापस लेता हूँ। मगर मगर आप इस और ध्यान दीजिए कि मैंने कितने लीडर तैयार किए, कौन मार्केटिंग प्लान देता है, कौन जूम पे 2 4 बातें कर सकता है। बी पॉजिटिव एंड एक्साइटेड, हर वक्त आप पॉजिटिव एंड एक्साइटेड रहिए। और कौन लोग ऐसे हैं उनके साथ काम कीजिए। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग मूड में रहना चाहिए, सीखने के मूड में। और बी ए ड्रीमर, आपको हर वक्त ख्वाबों से अपनी दुनिया को, जिंदा जावेद जो ख्वाब होते हैं उनको देखना होगा। और उसके बाद 2 बार लिखा गया है, नेटवर्क लर्निंग एटीट्यूड, 100% प्रोडक्ट यूज। आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। तेज चलूंगा मैं। और क्रिएट योर रोल मॉडल, बिकम बेस्ट फॉलोवर, बी ऑलवेज एक्साइटेड। आपको उन चीजों को, उन बंदों को तैयार करना है, बिकम बेस्ट फॉलोवर, जो आपके बेस्ट फॉलोवर बनेंगे। बी ऑलवेज एक्साइटेड, और हर वक्त वो एक्साइटेड जो रहते होंगे उनके साथ, उनको माने आपके नक्श कदम पे तब वो चलेंगे जब आप खुद वैसे होंगे। और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड, ये जो सिस्टम हमें देता है, हर एक मान लीजिए स्किल हमें सिखाता है एवरी फील्ड में, कैसे आम जिंदगी भी गुजारनी है और कैसे आपको लोगों के साथ उठना बैठना होता है। और स्किल से बढ़ता है इंसान को यही नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, और टारगेट को आपको रखना होगा। इस महीने क्या करना है, कैसे बिजनेस को, तो है ही वो बर्ता बार बार बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा? GROWTH, ग्रोथ। ग्रोथ किसमें? नेटवर्क में ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ किसमें? बिजनेस वैल्यूम पे, परचेज वैल्यूम चाहिए, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। और लीडर को खुद ब खुद ग्रोथ होनी चाहिए। अब लीडर को देखिए, बट आज अगर नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? अल्ताफ साहब को हमेशा वो ना वो उसी का मार, उसका दामन तो पकड़ना ही पकड़ना, मगर वो भी देख रहा होगा ना कि बस तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसा ये जैसा आम इज ड्राइवरी के लिए, और उसके लिए आपको कैसे 8 कोर्स को फॉलो करना। सेट योर गोल, शो मिनिमम 5 प्लान इन वीक, हाँ, रिटेल मिनिमम 5000 पीवी इन मंथ। यू चलो ये 8 कोर्स इसमें जरूर रख सकता है, इन चीजों में। चलो सारे मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, इन चीजों को तैयार करने के लिए। और इस हस्ती को देखिए, इस अंबानी जी ने क्या किया है, जियो का, रिलायंस का जाल बिछाया है। पहले हमें सिम फ्री दी, ये नेटवर्किंग के मुतलिक टच होती है बात। इसने क्या किया? बहुत गिनती फोन की मुक्ति ना, लेकिन पाथवन से मुकाम रेट पे वही बात नो 5G पे आज तम रेट सारवी लग पोर्ट करने सिम। अतः जिगर गोशा जेनस पे कर फोकस पोर्ट कर वन। और उसके बाद किस चीज पे ग्रोथ आनी चाहिए? पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ।
इसको ग्रोथ बोलते हैं। हर एक चीज में नेटवर्क को ग्रोथ। अभी हमें हमसे हमसे बहुत सारी जगहों पे चूक हो रही है, या हम बहुत सारी जगहों का इलाज नहीं कर सकते हैं। कमी हम में है, कमी आरसीएम बिजनेस में नहीं है। और उसके बाद अगर ये सारी चीजें हो गई, बिल्ड ए स्ट्रांग माइंडसेट। आपको अपने दिमाग को एक होशियार, देखे शेर सबसे छोटा जानवर होता है और जंगल का हाथी बड़ा होता है, जंगल का राजा क्यों कर, इसने बिल्ड ए स्ट्रांग माइंडसेट बनाया होता है, क्योंकि किंग तो मैं ही हूँ, बादशाह तो मैं ही बनूंगा। और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म तो होते ही है। विजन के हिसाब से आपको आज के बाद 2027 में क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स को भी लिख के रखना। अभी आप नटशल में मिड टर्म लिखे, शॉर्ट टर्म लिखे, मगर लॉन्ग टर्म गोलों को भी नहीं छोड़ना है। और उसके बाद फोकस इंडस्ट्री इज, फोकस यहाँ पर मैंने सारी चीजों को टच किया है। फोकस किन किन लोगों ने किया है आगे आपको। और फोकस इज द ट्रेजर ऑफ द लाइफ, बेस्ट स्किल ऑफ लाइफ। ये एक खजाना है। फोकस में आपका जब कोई चीज आता है, जिस चीज की मानंद आप चलते हो, जिसको बेहतरीन अंदाज से फोकस में रखे हो, मगर एक बार एक ही चीज को फोकस में रखिए। होम मीटिंग आज आप करते हो, 2 बार आप प्लान देते हो, तो जैसे हमारे भट्ट साहब बोलते हैं हर दिन 2 मार्केटिंग प्लान, उसका मतलब, उसके समझाने का मतलब होते हैं कि चादर तान के सो जाइए। वैसा मतलब फिर नहीं करना है कि चादर ही ताननी है, बाकी बाकी चीजों को, कोशों को देखना है। बेस्ट स्किल ऑफ लाइफ क्या है, फोकस इज ए ट्रेजर ऑफ द लाइफ, बेस्ट स्किल ऑफ लाइफ। और उसके बाद इन लोगों ने फोकस किया है। कौन लोग यहाँ पर है, एक ही काम को, मदर टेरेसा है, सचिन तेंदुलकर है, एपीजी सर है, इस यहाँ पर इब्राहिम लिंकन है। इन्होंने जब काम को फोकस में लाया, तब जाके आज इनका नाम हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जिंदा है। एपीजी सर अखबार भी बेचते थे, दलाई लामा का ये बैठा हुआ है ये सर। तो इन्होंने जब काम को फोकस में लाया, अपने आप को, बाबूजी ने एक ही काम को उन्होंने बोला कि आपने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, तो आने वाले कई सालों में आपको देश से मैं निकालू। यही है ना उसकी बात। और मदर टेरेसा जी यहाँ पर बैठती है। अब मैं सबकी हिस्ट्री नहीं बोलूंगा, एपीजी सर है यहाँ पर। तो आप देखिए, इन्होंने फोकस किया अपने काम पे, उन्होंने नजरों में रखा। इन्होंने किसी, ये सोते थे मगर फिर भी उनका फोकस खाली 1-2 घंटे का अगर कर, उस वक्त भी इनका दिमाग कहीं ना कहीं फोकस की ओर ही था। और उसके बाद इससे क्या होगा, पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर सिचुएशन ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ। जब मार्केटिंग प्लान को, जब आप इसको आज तो विजन के हिसाब से, और दूसरा तो आपने क्या करना है मेरे साथियों, यही, तब जाके आपको पर डे ग्रोथ होगी, पर लीडर ग्रोथ होगी, पर सिचुएशन ग्रोथ होगी, और पर मंथ ग्रोथ होगी। और आपके साथ मैंने शायद ज्यादा टाइम दिया है सर, तो मैं यहाँ पर शायद, मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा टाइम लिया है, तो प्रोग्राम में यहाँ ही कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो, हाँ सर, चलिए सर मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। चलिए सर, हो गया सर। अगर मान लीजिए मुदस्सिर भाई, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेंथी था, मैंने इसको थोड़ा कट भी किया, इसके लिए मैं मुदस्सिर भाई को, बाकी हमारे मुंह से आसिफ साहब की मुझे वो बात मालूम है, वो बोलते हैं कि हमें लास्ट में वो माफी वाफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम हर साथी का, हर यार का भला चाहते हैं। अभी भी 57 लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। और यहाँ पर मेरी सीनियर अपलाइनर्स बैठी हैं, मोहतरम भट्ट साहब है, अल्ताफ हुसैन भट्ट साहब है, अब्दुल्ला साहब है, या अली मोहम्मद डार साहब है, और मेरी जो डाउन लाइनर्स है उनका भी मैं दिल से, और खासकर मुदस्सिर भाई का शुक्रिया। मैंने प्रोग्राम को अब बीच में ही कर दिया, क्योंकि अभी भी ये 1 घंटा, अगर इस प्रोग्राम को मैंने मिलजुल के तैयार किया था, इसके 4 सेगमेंट भी बन सकते हैं, मगर अभी हमारे को यही जरूरत है। हम भी महसूस करते हैं कि लड़कों को क्या जरूरत है। इससे कहीं ना कहीं मेरा मुदस्सिर भाई किसी जगह से अभी जब थक के आया, तो उसमें सुबह इंशाल्लाह और हम अजान के वक्त वो काम पे निकल जाएगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैक टू सर।